ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावेत् मयेति वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भाष्यकार अगले मंत्रों की संगति लगाते हुए विस्तृत भाष्य लिखते हैं और यहाँ पे प्रतिपादन यह किया गया कि आगे के जो मंत्र है यह कर्मनिष्ठ लोगों के लिए है। कर्मनिष्ठ का अर्थ है कि अभी जिनके मन में जगत के विषय में रस बुद्धि बनी है, इच्छाएं अभी भी अंकुरित हो रही है, अभी भी उनको तृप्ति के लिए विषयों के पास जाने की आवश्यकता महसूस होती है। समाज में देखिए अनेक तरह के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी यात्रा है। यहां पर शास्त्र ने पूरे समाज को दो भागों में बांटा। कहा कि कुछ है विरक्त ऐषणात्रय सन्यासी, जिनको ज्ञान अनिष्ट कहा, और दूसरा जो ग्रुप है, समूह है, वो है सकामी लोगों का, जिनमें अभी जगत की इच्छाएं बनी है, जगत में सत्य बुद्धि है। तो ये दो तरह के मुख्य रूप से विभाग यहाँ किए गए हैं।
वैसे देखा जाए तो हर व्यक्ति का एक अपना स्तर है, हर व्यक्ति एक पड़ाव पर है, लेकिन मोटे मोटे रूप से ये दो तरह के लोग हैं। नहीं तो कहा है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हर व्यक्ति की मति अलग है, उसकी गति अलग है, रुचि अलग है, लेकिन अब हर व्यक्ति के लिए बताने जाएंगे तब तो अनंत जीव है, तो अनंत प्रकार की साधना। वैसे शास्त्रों में आता है चार प्रकार के लोग हैं, एक पामर है, विषयी है, साधक है, सिद्ध है। इस तरह से भी विभाजन होता है। जो एकदम नीचे पायदान पे है, पापी, उसको पामर कहते हैं। थोड़ा उससे ऊपर उड़ गया वो है विषयी। ये जो कर्मनिष्ठ लोग हैं ये विषयी है, जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इससे तो ऊंचे ऊंचे उड़ गए वो है साधक, मुमुक्षु इनको कहते हैं। फिर यही मुमुक्षु जब सिद्ध हो जाता है तो उसी को सिद्ध कहते हैं, ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से विभाजन बहुत तरह के हैं, लेकिन यहां पर दो ही है। तो कर्मनिष्ठ लोगों की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि जो कर्म के द्वारा उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। कल हमने सप्तान्न की चर्चा की, जिनके भीतर अनेक तरह के संकल्प उठते हैं और वो संकल्पों को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। एक बहुत बड़े संत हुए प्रज्ञा चक्षु स्वामी शरणानंद जी महाराज। उनका चिंतन बड़ा मौलिक अनोखा होता था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो हम संकल्प की पूर्ति करते हैं, संकल्प मतलब कल हमने बताया था विषय में सुख की कल्पना करना, उसको कहते हैं संकल्प। तो बोले संकल्प पूर्ति से सुख नहीं मिलता। तो क्या मिलता है? तो उन्होंने बड़े अद्भुत बात की। उन्होंने कहा कि उससे संकल्प की पोल खुल जाती है कि जितनी अपेक्षा हमने की थी कि ये पूर्ण होने पर हम बिल्कुल धन्य हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो संकल्प पूर्ति से संकल्प की पोल खुल जाती है। और दूसरा, जो संकल्प अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो पूरे न होने पर जो एक निराशा आती है, बोले वो निराशा एकदम हट जाती है, क्योंकि उसको अनुभव हो गया है कि ये संकल्प पूर्ण करने से कुछ जब पूर्ण सुख तो मिला नहीं। तो जो संकल्प मेरे पूरे नहीं हुए हैं, तो उसके बारे में ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी यदि पूरे हो जाते तो कोई पूर्णता या तृप्ति तो होती नहीं। तो अपूर्ण संकल्पों के कारण होने वाली निराशा को ये हटा देती है जब अपने संकल्प पूर्ण होते हैं। किसी एकदम विलक्षण बात। संक्षेप में बात यह है कि कामनाएं हम करते हैं क्योंकि हम संकल्प करते रहते हैं, इसमें सुख है, उसमें सुख है, और उसकी प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति करते रहते हैं। तो ये कर्मनिष्ठ लोगों की ये स्थिति है। लेकिन जब वो अपने अनुभव से सीख लेते हैं कि बोले अरे ये तो व्यर्थ प्रयत्न है, पानी के ऊपर आप लाठी मारते रहो और चाहो कि पानी टूट जाए, वो होगा नहीं। मुट्ठी में हवा को कैद करना चाहें तो होगा नहीं।
तो कामनाओं को पूर्ण करके हम मुक्त हो जाए, ये होगा नहीं। इसका अच्छे से जब उनको अनुभव हो जाता है तो फिर धीरे से वो प्रवेश करते हैं कहाँ? ज्ञान की कक्षा में। इसलिए जो अगला पैराग्राफ है 30 नंबर पेज पर भाष्यकार लिखते हैं कि जायादि एषणात्रय संन्यासेन च आत्मविदाम कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्येन आत्मस्वरूपम निष्ठा एव दर्शिता। कल हमने पढ़ा था वाक्य, किम प्रजया करिष्यामः। बोले अब यही व्यक्ति कहता है कि प्रजा, पुत्र, वित्त, जाया, ये सब लेकर मैं क्या करूंगा। हाँ, तो ऐसे लोग, हाँ, जिनका मन विषयों की ओर से हट गया क्योंकि उन्होंने परीक्षा कर ली अच्छे से, तो वही देखते हैं और अनुभव करते, बोले ज्यादा प्रजापुत्र इत्यादि का कोई लाभ है नहीं। अब उसको ऊंची चीज चाहिए। येषाम नो अयम आत्मा अयम लोक, बोले उसको आत्मलोक चाहिए। ये अनात्म वस्तु में बहुत मन लगाया और बड़ी अपेक्षा थी कि ये पूर्ण होगी हमारी सारी अतृप्ति, अभाव, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो हिंदी में कहते हैं ना, नाम बड़े दर्शन खोटे। ये दुनिया बड़ा वादा करती है कि आप हमारे पास आओ, हम आपको आनंद देंगे सुख देंगे, लेकिन ये सारे वादे उसके जो झूठे सिद्ध होते हैं। तो अब इसने रियलाइज कर लिया है, इसलिए अब ये अपनी चैनल बदलता है, प्रयत्न की दिशा बदलता है, विचार की दिशा बदलता है। अब ऐसे लोगों को कहते हैं ज्ञाननिष्ठ। अब इसको किसी चीज में औचित्य नजर नहीं आता, प्रयोजन नजर नहीं आता। वो एक गुरुजी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, जैसे किसी के सिर पर बाल न हो, और उसको आप कंघी का एक सेट दीजिए, अलग अलग तरह के कॉम्ब कंघी, वो क्या बोलेगा? किम करी श्याम उसमें उसका कोई प्रयोजन दिखता नहीं, इट इज ऑफ नो यूज। इसलिए उस दुकान पे वो बिल्कुल विरक्त की भांति, उसका मन में एक मिनट भी इच्छा नहीं आएगी कि इस कंघी को खरीदो, उसको। जैसे नचिकेता के सामने इतने प्रलोभन दिए, एक बार भी उससे ये नहीं कहा कि चलो थोड़ा सा हमको दे दो कुछ। रथ और क्या महल और हाथी और घोड़े और हीरे मोती, क्या क्या नहीं। उसका बिल्कुल यही वाक्य है, शोभावामर्तस्य। बोले ये सब चीजों से मैं क्या करूंगा, मुझको तो ये चाहिए ही नहीं। जो योगी होता है, योगी मतलब ज्ञान की साधना करने वाला योगी, उसको भोग निरर्थक लगते हैं। और जो भोगी व्यक्ति है, उसको ये ज्ञान बिल्कुल निरर्थक लगता है, निष्प्रयोजन लगता है। बोले ये क्या आत्मा आत्मा बोलते रहते हैं, उसकी बुद्धि उसमें प्रवेश ही नहीं करती। जैसे कोई 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, उसको यदि 10वीं कक्षा की किताब दे दें तो उसको क्या समझ में आएगा, कितना इंटरेस्ट आएगा, वो उसके लिए वो व्यर्थ है। बोलेगा ये बेकार की किताब। अच्छा, वही व्यक्ति जब 10वीं क्लास में जाएगा तो उसके लिए बड़ी उपयोगी हो जाती। तो यहाँ पर इसी तरह से एक 5वीं वाला, एक 10वीं वाला है।
आगे जब वो बड़ा है तो वो ज्ञान में रुचि लेता है। कामना इत्यादि उसको बाधा लगती है और या तो अंकुरित ही नहीं होती। इसलिए गीता में लिखा है कि नित्य वैरिणा, कामना इत्यादि यदि आती है तो बोला अरे ये तो मेरी शत्रु आ रही है, मेरे को परेशान करेगी। ज्ञानिनः नित्य वैरिण, ऐसा लिखा है। अच्छा, भोगी व्यक्ति के मन में कामना आती है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, चलो अब इसको हम पूर्ण करेंगे। देखो, दो कहते मनस्थिति है। तो यहां पर वो कहता है कि किम प्रजया करिष्यामः। तो ये ज्ञाननिष्ठ लोगों की चर्चा यहाँ बताते हैं और आगे कहते हैं ये तो ज्ञान निष्ठा संन्यासिनः तेभ्यः असूर्यानामत इत्यादिना अविद्वत निंदा द्वारेण। बोले इस उपनिषद में असूर्या नाम ते लोका, इस मंत्र से लेकर सपर्यगा शुक्रम, यहां तक एक प्रकरण आया था, आपको याद होगा। तो इसमें क्या बताया, ये असूर्या नाम ते लोका जो मंत्र आया था उसमें अविद्वान की निंदा की गई। अरे बोले तो असुर लोक में जाते हैं, आत्महत्यारे हैं, या स्वयं की ओर नहीं देख रहे हैं, तो उनकी जरा क्या निंदा की गई। और निंदा के द्वारा आत्मज्ञानियों की स्तुति हो गई। बड़ा सुंदर, दो तरह से उपदेश होता है, एक तो निंदा के द्वारा, स्तुति के द्वारा। तो यहाँ अज्ञान की निंदा हो गई, इसी का अर्थ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है। तो अविद्वत निंदा द्वारेण आत्मनः याथात्म्यम, आत्मा का याथात्म्य बताया, सपर्यगात इत्यादि 12 लक्षण हमने देखे थे। और जो उस आत्मा को प्राप्त कर लेता है उसका भी वर्णन आया था। तत्र को मोह कशोक, शोक मोह नहीं रहता, उसको घृणा नहीं होती। तो ज्ञानियों की चर्चा हो गई थी और अज्ञान की निंदा कर दी गई थी, ताकि व्यक्ति ज्ञान की ओर प्रेरित हो सके। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे भाष्यकार यही स्थापित करते हैं कि कक्षाएं अलग अलग है, मन के स्तर अलग है। अच्छा, तो ये ज्ञान की चर्चा हुई और वहां लिखते हैं भाष्यकार, ते ही अत्र अधिकृता न कामिनः। ये सपर्यगा शुक्रम इत्यादि जो आत्मा के लक्षण बताए थे, उसको समझने में अधिकारी कौन है? तो बोले जो संन्यास वृत्ति धारण किए हुए हैं। न कामिनः, मना करते हैं। कामी व्यक्ति को उसमें बिल्कुल रुचि नहीं आएगी, क्योंकि उसके मन का वातावरण ही वैसा नहीं है। तो अधिकृता कौन है? तो जो ये बोलते हैं कि हम क्या करेंगे जगत को लेकर, तो ते ही अत्र अधिकृता न कामिना। बोले आप ऐसा बार बार कह रहे हैं, ये ज्ञानी के लिए, ये कामी के लिए। तो बोले ये बिल्कुल श्रुति सम्मत है क्या? तो यहाँ भाष्यकार श्रुति का उद्धरण देके बताते हैं। बोले देखिए भाई, हम जो भी बात कहते हैं उसका एक आधार होता है, निराधार कोई बात नहीं करते। सबसे आधार क्या है? बड़ा वेद, श्रुति। तो अब एक उपनिषद है, उसका नाम है श्वेताश्वतर उपनिषद। उसका मंत्र यहाँ उद्धरित करते हुए बताते हैं, कहते हैं देखिए वहां पर भी विभाग किया गया है। क्या मंत्र है? तो सुनिए,
तथा च श्वेताश्वतराणाम मंत्रोपनिषदि, ये श्वेताश्वतर उपनिषद है, उसमें एक मंत्र आया, अत्याश्रमिभ्य परमम पवित्रम। बोले जो परम पवित्र आत्मज्ञान है, यह अत्याश्रमियों के लिए है। अत्याश्रमी का अर्थ यहाँ पर है सन्यासी के लिए। सन्यासी का अर्थ फिर से हम बता रहे हैं, जिसने मन से त्याग कर दिया है, मन में जिसके विराग है, तो उनके लिए ये परम पवित्र जो आत्मज्ञान है। देखो, आत्मज्ञान के लिए यहाँ विशेषण दिया जो परम पवित्र है। गीता में भी भगवान बोलते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। तो जो बड़े बड़े ऋषि लोग जिस ज्ञान का सेवन करते हैं, जिस ज्ञान का आनंद लेते हैं, जिस ज्ञान में रमते हैं, बोले ये परम पवित्र आत्मज्ञान सन्यासियों के लिए कहा गया। देखिए कितना सुंदर है। उत्तम आश्रम वालों को उपदेश किया गया। अत्याश्रम मतलब सबसे अंतिम जो आश्रम है। यह अत्याश्रमी शब्द कैवल्य उपनिषद में भी आता है, कि जो अन्य आश्रमों का अतिक्रमण कर चुका है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, केवल बाहर से उसने त्याग नहीं किया है। तो रामायण में आया है, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी। इसकी पत्नी चली गई, घर में कुछ रहा नहीं, तो बोले चलो गंगा जी बुला रही है, हिमालय बुला रहा है, और वहां जाते हैं, मुंडन कराते हैं, गेरुआ रंग लाते हैं, बाल्टी में उसको भिगाते हैं, कपड़े को लाल कपड़ा पहन लेते, मूंड मुड़ाए भय सन्यासी। ऐसे सन्यासी की बात नहीं की है। तो कबीरदास जी ने लिखा है, मूंड मुंडाए हरि मिले, सब कोई ले ही मुंडा है, बार बार के मूंड ते भेड़ न वैकुंठ जाए। केवल मुंडन करने से ये आत्म साक्षात्कार हो जाता, तो भेड़ को सबसे पहले ज्ञान हो जाना चाहिए, क्योंकि हर वर्ष उसका मुंडन होता है, बाल निकालते ना, सर्दी के कपड़े उन्हीं के बालों से बनते हैं। तो केवल शेविंग करने से नहीं होगा, अंतःकरण में कितनी विरक्ति है। तो यह कहते हैं ऐसे सन्यासी लोग इस आत्मज्ञान के क्या है, अधिकारी है, न तो कामिनः। तो ये जो विभाजन है ना, ये आया है श्वेताश्वतर उपनिषद में भी। तो परमम पवित्रम प्रोवाच सम्यक ऋषि संग जुष्टम, ऋषियों का एक समूह है, उनको ये ज्ञान का उपदेश किया गया, हर किसी को नहीं, क्योंकि उसमें किसी रुचि नहीं आएगी। सामान्य भी हम लोग देखते हैं, सिंपल प्रवचन भी होता है तो थोड़ी सी तो विरक्ति लगती है ना। जो अत्यंत जगत में आसक्त है, उसको यदि उपनिषद सुनाने के लिए बिठा दिया जाए, 2 क्षण के बाद कहता है सिर के ऊपर से जा रहा है, हाँ बड़ा कठिन हो रहा है, ये अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, नींद आ रही है, इससे बेहतर है कि थोड़ा घूम के आए। उसको लगता है ये समय की बर्बादी है। तो नेचुरल है, अभी वो उसका मन उसको पकड़ने के योग्य नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे ऋषि लोग जो अत्याश्रमी है, उनके लिए ज्ञान का उपदेश किया है, ये उपनिषद ने कहा है।
इत्यादि विभज्य उक्तम, इस तरह से विभाजन कहा गया। हो गया। और अब अंत में एक वाक्य लिखते हैं कि ये तो कर्मिणः कर्मनिष्ठाः कर्म कुर्वन्तैव जिजीविषवः तेभ्य इदम उच्यते। बहुत सुंदर। बोले अब ये नवा मंत्र जो प्रारंभ हो रहा है वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए पीछे आया था क्या, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगं समाः। हाँ, उन लोगों के लिए ही ये मंत्र है। भाष्यकार याद कराते हैं, पीछे का समेट के फिर यहाँ पे देखो अगले मंत्र के लिए एक लाइन लिख देते हैं, जो जिजीविषु है, जो जीने की इच्छा कर रहे हैं, मतलब अभी देह में जिनकी आसक्ति बनी हुई है, जिनके मन में विषयों के प्रति आकर्षण बना हुआ है, वो प्रमादी या आलसी नहीं है, कर्म कुर्वंत, कर्म करने वाले। उनको श्रुति ने एक बार उपदेश कर दिया है कि आप जियो 100 साल जियो, लेकिन करते हुए जियो। बस बस वही लोग अब यहाँ पर संबोधित किए जा रहे हैं, उन्हीं के लिए ये उपदेश 9वां 10वां 11वां ये सब मंत्र आ रहा है। अब देखिए यहां पर अब जो विषय प्रारंभ हो रहा है उसको कहते हैं कर्म और उपासना। अभी तक जो ज्ञान निष्ठा की बात चल रही थी उसमें आत्मा के स्वरूप का वर्णन था। अब यहां पर कर्म और उपासना, वेदों में ये 3 कांड बताए गए हैं, आपने सुना होगा, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्म, उपासना और ज्ञान, ये 3 विषय हैं। तो अब कर्म और उपासना ये विषय है। प्राय ये उपासना शब्द हम लोग समाज में आजकल कम बोलते हैं, उसी को भक्ति बोल देते हैं। भक्ति और उपासना एक ही बात है। जो उपासना करता है उसको वेदांतों में कहते हैं उपासक, हम लोग उसको कहते हैं भक्त। शब्द का फर्क है, बाकी जिसके बारे में चर्चा की जा रही वो व्यक्ति एक ही, उसको भक्त बोलिए, उपासक। वेदों में उपासना शब्द ज्यादा प्रचलित है, प्राणोपासना, संहितोपासना, प्रणवोपासना। आज हम लोग भक्ति बोलते हैं। तो कर्म और भक्ति का अब यहाँ विषय प्रारंभ हो रहा है। देखो अभी तक भाष्यकार ने अधिकारी कौन है इसी के ऊपर भाष्य लिखा, कितनी मेहनत की है। अधिकारी को ही खोज रहे थे अब तक कि भाई ये आगे के मंत्र का अधिकारी कौन है। तो इतने विस्तार से भाष्यकार ने सिद्ध कर दिया कि महाराज जो ऐषणात्रय वाला है ना, त्याग किया हुआ, वो नहीं है, वो तो अब इसको क्रॉस कर गया है। बार बार बताया जा रहा है कि एक ही साधना सबके लिए नहीं है, अधिकारी भेद होता है। अब देखिए आप मार्केट में भी जाते हैं तो दुकानों में इतना सामान क्यों होता है? 10 तरह के बर्तन हैं, कपड़े हैं, सबकी कीमत अलग अलग क्यों है? क्योंकि सबको खरीदने की सामर्थ्य सब में अलग अलग है। गुरुदेव बड़ा अच्छा कहते थे, बोले अपने सनातन हिंदू धर्म में एक ही साधना नहीं बताई। ये नहीं कि एक जूता बनाया आप सब लोग इसी जूते को पहनो, एक माप का शर्ट बना दिया, सब बस सबको एक, सबके आपका आकार अलग है। तो यहाँ पर भी अधिकारी अलग है। तो उनके लिए अब देखिए पहले मंत्र देखते हैं। अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते
ततो भूय इव ते तमः यौ विद्यायागं व्रताः अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमः यौ विद्यायागं व्रताः। भाष्य का पहले इस मंत्र का शब्दार्थ देखते हैं, फिर भाष्य में चलते हैं। यहां पर श्रुति माता कहती है कि ये मतलब जो लोग ये अविद्याम उपासते, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं। हाँ, अविद्या की भी उपासना होती है, देखेंगे इसको क्या कहना चाह रहा है। जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं उनका क्या होता है, तो बोले अंधम तम प्रविशन्ति, वो अंधेरे में जाते हैं। और सामान्य अंधकार नहीं, घोर अंधे का तमह अंध, दो शब्द है। घोर अंधेरे में प्रवेश करते हैं कौन, जो अविद्या की उपासना करते हैं, जो अविद्या प्रेमी है। अच्छा, और ततो भूय इवते, और जो लोग ते तमह यौ विद्यायागम व्रता, यौ विद्यायागम व्रता मतलब ये या ये का य हो गया, संधि के कारण वो ए का लोप हो गया, तो य हो गया, य का अर्थ है ये। बोले जो लोग विद्या में रत है, जो लोग विद्या में रत है वो तो मानो कि और अधिक अंधकार में जाते हैं। भूयः ततः, जो अविद्या की उपासना करते हैं वो तो अंधेरे में जाते हैं, घोर अंधेरे। और जो विद्या की उपासना करते हैं वो तो और अधिक अंधेरे में जाते हैं। ऐसा यहां पर श्रुति कह रही। तो दो तरह के लोग हैं, अविद्या की उपासना करने वाले और विद्या की उपासना करने वाले, या जो अविद्या में रत है और विद्या में रत है। एक अंधेरे में जाते हैं, दूसरे और अधिक ज्यादा अंधेरे में जाते हैं। अब ये जब मंत्र पढ़ते हैं ना तो लोग एकदम गड़बड़ा जाते हैं, बोले ये क्या मंत्र है, अविद्या की उपासना कर रहे हैं, अंधेरे में जाते हैं, तो फिर उपासना क्यों की जाए। अच्छा, और उससे भी गड़बड़ क्या, जो विद्या की उपासना करते हैं वो और अधिक अंधेरे में, बताइए, मतलब उनका और अधिक पतन होता है। अब यहाँ पे ये मंत्र का ऐसा शब्दार्थ हमने देखा, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सावधानी की जरूरत है। यहाँ जो अर्थ हम लोग शब्दों के लेते हैं वो अर्थ बिल्कुल है नहीं, इसको बहुत बहुत सावधानी से और ध्यान से समझिएगा। जो अर्थ हम लोगों ने लिए हुए अविद्या और विद्या का, वो अर्थ यहाँ नहीं है। इसलिए कृपा करके एकदम गुस्सा मत हुई, बोले ये श्रुति क्या कह रही है, जो विद्या में रत है वो ज्यादा अंधेरे में जा रहे हैं, तो बोले फिर विद्या क्यों हम ले। तो यहाँ पे समझना चाहिए कि अविद्या क्या अर्थ है, विद्या शब्द का क्या अर्थ है, और अंधेरे में जाने का क्या अर्थ है। कई बार होता ऐसा है, शब्द कुछ होते हैं और उसका रूढ़ी अर्थ, सामान्य अर्थ कुछ होता है, लेकिन बोलने वाले का प्रयोजन एक्चुअल में कुछ दूसरा ही होता है। उसको एक बोलते थे ना लक्ष्यार्थ, बोला कुछ जा रहा है और उसका अर्थ कुछ और होता है, जो हम समझ रहे हैं वो नहीं होता। जैसे जितनी भी कहावतें हैं, ये सेइंग्स इत्यादि होती है, उसमें ऐसा ही होता है, शब्द कुछ होता है और सामान्य अर्थ होता है कुछ, लेकिन उसका इंडिकेट कुछ और दूसरा ही किया जाता है। अब जैसे कोई एक दादाजी है, ग्रैंडफादर है, उनका पोता उनके पास आया,
तो दादाजी एकदम बोलते, अरे आ गया, मेरा शेर आ गया। अब शेर आ गया तो वो बच्चा देखने लगा, मेरी तो पूंछ है नहीं। ये ये दादाजी शेर क्यों बोल रहे हैं? अब वहां पे शेर का अर्थ लेना है, हाँ, वीर, बड़ा, हाँ, जो अच्छा है, उसकी थोड़ी स्तुति कर रहा है। शेर का अर्थ कोई चार पैर वाला प्राणी नहीं है। अच्छा, वही फिर पिताजी भी, जब वो लड़का पढ़ाई नहीं करता, ठीक से व्यवहार नहीं करता, तो लड़के के लिए दूसरे पशु का प्रयोग करते हैं। मैं नहीं बोलता वो शब्द, नाराज होके बोले कुछ पढ़ता नहीं है। तो अब वहां पे उसका अर्थ कुछ दूसरा होता है, लेकिन शब्द बोला जाता है। तो ये हम क्यों दिखा रहे हैं? प्रसंग के अनुसार, इंटेंशन के अनुसार, है ना, वो शब्द का अर्थ समझना चाहिए। अब जितनी भी कहावत है, कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब ये है, अब ऐसा थोड़ी कोई टेढ़ा आंगन है और वो नाच ना उसको नहीं आता। वहां भाव ये होता है कि काम करना आता नहीं, और बताइए दूसरे बहाना बना रहा है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर विद्या का अर्थ हम जो लेते हैं वो नहीं है, अविद्या का अर्थ भी जो हम लेते हैं वो नहीं है। अविद्या का अर्थ यहाँ पर है कर्म। ध्यान से इसको पकड़िएगा। अविद्या का अर्थ है कर्म और विद्या का अर्थ है उपासना। यहाँ विद्या का अर्थ आत्मज्ञान नहीं है, बार बार इसको याद रखिएगा। ज्ञान का प्रकरण हो चुका है, यहाँ कर्म और उपासना की चर्चा हो रही है। तो बोले जो अविद्या की उपासना करते हैं, मतलब अब इसका अर्थ क्या होगा? जो कर्म में रत है, कर्म 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 में लगे हुए हैं, बोले वो अंधेरे में जाते हैं। अच्छा, और जो उपासना में रत है वो और अधिक अंधेरे में जाते हैं। तो अब यहाँ पर भी ये अंधेरा और अधिक अंधेरा अर्थ लेना नहीं है। यहां श्रुति का मंतव्य कुछ और ही है। इसका शाब्दिक अर्थ मत ले लेना कि जो कर्म करता है वो अंधेरे में जाता है, उपासना करता है वो अधिक अंधेरे में जाता है। बोले तब तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, भाई उपासना है, श्रुति कह रही है। हम रोज पूजा पाठ करते हैं, आज से छोड़ दिया। स्वामी जी प्रवचन आपका सुन लिया तो प्रेरणा मिली क्या? उपासना का त्याग करो। क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं कि घोर अंधेरे में जाता है। तो यहाँ पे कृपया करके ये अर्थ मत लीजिए। यहाँ पे भाष्यकार इसको क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं। कहते हैं यहाँ पे श्रुति न तो कर्म की निंदा कर रही है, न उपासना की निंदा कर। निंदा यहाँ पर इस बात की जा रही है, ध्यान से सुनिए, कि केवल कर्म आप मत कीजिए, केवल उपासना मत कीजिए, दोनों का मिलान कीजिए, दोनों साथ में कीजिए। उसको शास्त्र में एक शब्द आता है समुच्चय। कर्म और उपासना का समुच्चय किया जाए, ये यहाँ पे बताने का उद्देश्य है। अंधेरे में भटकाने के लिए, ले जाने के लिए यहाँ पर उपदेश बिल्कुल नहीं है। वो अंधेरा शब्द बुद्धि से निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा कि कई लोग केवल कर्म कर्म करते हैं। अब ये कल इसका विस्तार से हम अर्थ देखेंगे। वो बोलेंगे हमको जो है ना, बस क्या है, ये उपासना भक्ति नहीं, फूल नहीं चढ़ाएंगे, पूजा नहीं करेंगे, केवल कर्म। हमारा विश्वास कर्म पर है, भगवान ने कर्म का अधिकार दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, श्लोक भी कोट कर देंगे। क्षिप्रम हिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो बड़े डायनामिक लोग है वो। एक्शन 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 ओरिएंटेड लोग हैं।
तो श्रुति कहती है ठीक है, लेकिन उसके साथ में उपासना भी कीजिए। केवल कर्म और केवल उपासना की यहाँ पे क्या है, निंदा की गई है। कर्म और उपासना की निंदा नहीं है, ध्यान से सुनना। जो श्रुति बार बार कहती है कुर्वन् नेवेह कर्माणि, कर्म की निंदा क्यों करेगी? ध्यान से पकड़िएगा, बार बार कहा जाता है हाँ आप काम करो तो आपका भाग्य जाग जाएगा, इसलिए उठो, उत्तिष्ठत जागृत। वो श्रुति क्या कर्म की निंदा करेगी? और उपासना इतनी मीठी चीज है, इतनी मधुर चीज है, कोई उपासक की निंदा श्रुति क्यों करेगी? बल्कि वेद उपनिषद हाँ पढ़ के लोग उपासना में और अधिक रुचि लेते। और यहाँ पे आगे चल के इनका फल बताया जाएगा कि भाई यदि कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, उपासना करोगे तो ये फल मिलेगा। तो श्रुति यहाँ कर्म और उपासना की निंदा नहीं कर रही है, निंदा इस बात की जा रही है कि कर्म और उपासना जो साथ में नहीं करते, एक को महत्व दे रहे, दूसरे की उपेक्षा कर रहे हैं, बोले दिस शुड नॉट बी देयर। और अंधा, अंध शब्द से निंदा है, अंध शब्द से एक्चुअल में कोई अंधारा नहीं है, अंधकार नहीं है। कई बार होता है ना, किसी चीज से आपको हटाना है उस व्यक्ति को, तो आप कुछ ऐसे वाक्य बोल देते हैं जिसको सुन के वो व्यक्ति उधर जाना छोड़ देता है, वो काम करना बंद कर देता है। अब जैसे बच्चे को कहा जाए उधर मत जाओ, उधर भालू है। अब भालू वालू होता नहीं, लेकिन उस बच्चे को उधर जाने से रोकने के लिए क्या बोल दिया, तत्र भालू अस्ति। अब वो वाक्य सुन के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसी तरह यहाँ पर, अरे अंधेरे में जाओगे केवल कर्म करोगे तो, केवल उपासना करोगे तो और अंधेरे में जाओगे। तो वहां सीधा अर्थ ये है कि केवल ये मत करो, दोनों मिला के करो। अब इसका अर्थ वास्तव विस्तार से हम देखेंगे। तो ये हो गया मंत्र का वास्तविक अर्थ। अब यह भाष्यकार फिर से एक बार बता देते हैं कि ये जो मंत्र है देखो भाष्यकार जो है ना छोड़ते नहीं, फिर बता देते हैं कि ये ध्यान से सुनना, ये अर्थ सन्यासियों के लिए नहीं है ये मंत्र। कथम पुनः एव अवगम्यते न तो सर्वेषामिति, बोले ये कैसे कहा जाता है कि ये मंत्र सबके लिए नहीं है, ये केवल कर्मनिष्ठ लोगों के लिए, ये आप क्यों कह रहे हैं? एक बार फिर क्लियर कर देते हैं। बोले देखो उच्चते, भाष्य देखिए, अकामिनः साध्य साधन भेद उपमर्देन, बोले देखो जो अकामी लोग हैं ना, निष्काम, उनकी चर्चा पीछे हो चुकी है। और उनके लिए क्या आया था मंत्र, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह कशोकः एकत्व अनुपश्यत इति। उनके लिए श्लोक आया था कि उनके लिए सब कुछ आत्मा ही हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आत्मा के अलावा आत्म व्यतिरिक्तम न पश्यति, हमने देखा था। एकत्व विज्ञान, उनको एकात्म का ज्ञान हो गया है। तो अब ऐसे एक आत्मा को देखने वाले, एक आत्मा में स्थित लोग ये कर्म और उपासना क्यों करेंगे? तन्न केनचित कर्मणा ज्ञानांतरेण वा ही अमूढ़ समुचित शिष्यति समुचित चिशति। बोले ऐसे आत्मज्ञानी लोगों के लिए एक कर्म और उपासना का समुच्चय करो, ये श्रुति क्यों कहेगी? अब वो तो पार कर गए ना इस सीढ़ी को।
जिनके लिए सब कुछ आत्मा हो गया, वो तो मंजिल को प्राप्त कर चुके हैं। अब वो 10वीं कक्षा को भी प्लास क्या कहते हैं क्रॉस कर चुके हैं। अब उनके लिए क्यों उपदेश है? तो इह तू समुच्चिचया अविद्वत निंदा क्रियते। यहां पर कर्मनिष्ठ लोगों के लिए बताया गया कि समुच्चय करो आप। ये सन्यासी के लिए नहीं कहा गया। कर्मनिष्ठ लोग, अरे आप केवल एक चीज का एक एक साधना मत कीजिए। यहाँ बड़ा सुंदर शब्द है, समुच्चिचया। मतलब क्या? समुच्चय करने की इच्छा से श्रुति ने ये मंत्र बोला है। समुच्चय करने की इच्छा किसमें है? श्रुति में। जैसे आप पीछे एक शब्द आया था जीजी विषा, मतलब जीने की इच्छा। ऐसे यहाँ क्या शब्द है? समुच्चिचया, समुच्चय की इच्छा। तो समुच्चय की इच्छा श्रुति की है। यहां पर निंदा कर दी गई है केवल एक बार में। और यहां बड़ा अच्छा लिखते हैं भाष्यकार, तत्र च यस्य येन समुच्चय संभवति न्यायतः शास्त्र तो वा तद इह उच्यते। पहले देखो, यहां पर जिसका समुच्चय संभव है ना, उसी की बात की जा रही है। कर्म और उपासना का तो समुच्चय संभव है। कर्म और उपासना एक साथ किए जा सकते हैं। कल इसका विस्तार से अर्थ बताएंगे, कैसे हम कर्म और भक्ति साथ में कर सकते हैं। तो बोले कर्म और उपासना का तो समुच्चय संभव है। कैसे संभव है? तो बोले न्यायतः शास्त्रतः। न्यायतः का अर्थ होता है तर्कतः, युक्तितः। तर्क से ये सिद्ध कर सकते हैं हम कि देखो, ये कर्म और भक्ति, ये आप एक समय में एक ही साथ अनुष्ठान दोनों का कर सकते हैं। जैसे आप भोजन भी बना रहे हो और भगवान का नाम भी ले रहे हो। ध्यान से सुनिए, एक उदाहरण दे देते हैं। भोजन बनाते समय श्री राम जय जय राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो नाम स्मरण भी हो रहा है और कर्म भी हो रहा है। तो हो गया ना कर्म और उपासना का समुच्चय। तो समुच्चय संभव है इन दो चीजों में। ये शास्त्र भी कहता है और न्यायतः, युक्ति से भी ये सिद्ध हो जाता है। लेकिन कर्म और उपासना का समुच्चय आत्मज्ञान से नहीं होता। क्योंकि आत्मज्ञान होने पर सारी चीजें मिथ्या सिद्ध हो गई, सारी चीजें उसके लिए आभास प्रतीति हो गई, तो वो क्या किसके साथ जोड़ेगा? और उसकी जरूरत भी नहीं है, वो उसका अधिकारी भी नहीं है। तो यहां पर लिखते हैं यस्य ये न समुच्चय, जिसके साथ जिसका समुच्चय है वो करना चाहिए। हर चीज हर किसी के साथ नहीं मिल सकती। काम करते समय आप भाव रख सकते हैं। शबरी ने झाड़ू लगाई तो झाड़ू लगाते समय वो यही स्मरण करती रही कि मैं राम जी के लिए सब कर रही हूं। आज राम जी आएंगे, उनको हम फल खिलाएंगे, तो फल भी तोड़ रही है, कुटिया भी सजा रही है। लेकिन केवल सजाने के लिए नहीं, ध्यान से सुनना, केवल घर साफ रखने के लिए नहीं, भगवत प्रीत्यर्थ। तो वो झाड़ू लगाना और नामस्मरण करना, ये समुच्चय हो गया। तो कर्म उपासना का समुच्चय संभव है। अच्छा, अब जरा आप बताइए, यहां पर कर्म के लिए अविद्या शब्द का प्रयोग किया है और उपासना के लिए विद्या शब्द का प्रयोग किया गया। तो बोले यार, विद्या का अर्थ तो वैसे तो ज्ञान होता है। हाँ, तो बोले यस,
विद्या शब्द आत्मज्ञान के अर्थ में आता है, लेकिन यहां पर विद्या शब्द किस अर्थ में है? तो भाष्यकार यहां लिखते हैं यद दैवम वित्तम देवता विषयम ज्ञानम। यहां पर ये जो विद्या शब्द आया है उपासना के अर्थ में, और उसका अर्थ है देवता विषय ज्ञान। देखो, जब आपको उपासना करनी है, भक्ति करनी है, तो उसका भी एक ज्ञान चाहिए। उस देवता को क्या प्रिय है? अब हम कहते हैं बिल्व पत्र जो है वो भगवान शंकर को चढ़ता है, तुलसी पत्र विष्णु जी को प्रिय है। तो अब उपासना यदि करनी है तो ये ज्ञान होना चाहिए। इसलिए उपासना का संबंध विद्या से है, और विद्या का अर्थ देवता विषय ज्ञान। कौन से भगवान को क्या प्रिय है? अलंकार प्रियो विष्णु। विष्णु भगवान को आभूषण बड़े प्रिय है, ज्वेलरी। इसलिए तिरुपति भगवान जो है नख से शिख तक सोने से लदे हुए, एक भी उनका अवयव दिखता नहीं। भगवान शंकर कैसे हैं? तो बोले अभिषेक प्रिय। शिव जी को अभिषेक प्रिय, नहलाते रहो, जब भी देखो तैयार है नहाने के। उनको सर्दी लगती नहीं है। अभिषेक प्रिय। इसलिए जो भी शिव जी के मंदिर में जाता है एक लोटा लेता है, चढ़ा देता है, ओम नमः शिवाय। शिव जी खुश। तो कोई अभिषेक प्रिय है, कोई अलंकार प्रिय है। भगवान सूर्य देव जो है वो क्या है? तो बोले नमस्कार प्रियो भानु। नमस्कार प्रिय। आप सुबह उठ के एक बार सूर्य को नमस्कार कर दे, उनकी कृपा हो जाएगी। इसको कहते हैं देवता विषय ज्ञानम। ये विद्या का अर्थ है। तो उपासना में भी एक तरह का ज्ञान लगता है। कौन सी दिशा में बैठ के पूजा करनी चाहिए, है ना? कैसे आवाहन करें, कैसे उनको स्नान कराएं। बड़ी मीठी चीज है उपासना। उपासना का अर्थ ही है कि भगवान के निकट बैठना, भगवान के चारों ओर मन को घुमाना। ये केंद्र में कौन? हमारे इष्ट। तो कहते हैं ये उपासना आप कीजिए, केवल कर्म कर्म नहीं। समाज में अनेक लोग मिलते हैं, अब बोले हमको ये फूल नहीं चढ़ाना, हमको मंदिर में नहीं जाना। ये क्या होगा मंदिर में जाने से? और बड़ी फिलॉसफी बोलते हैं भगवान तो सबके हृदय में है, भगवान तो हर जगह है। मंदिर में उनको जाना नहीं है, इसलिए ये वाक्य का सहारा ले लेते हैं। हर जगह भगवान दिखता है क्या? तो उनकी रुचि या रति कहाँ? कर्म। तो श्रुति माता निंदा करती है। अच्छा, कई लोग कर्तव्य कर्म को छोड़ के, कल इसको बताएंगे, वो उपासना में लगे हुए हैं। तो श्रुति कहती है सावधान, आप ऐसा मत कीजिए, दोनों को मिलाइए, तब जाके आपका क्या होगा? कल्याण होगा। तो देवता विषय ज्ञानम ये हो गया विद्या का। और कर्म संबंधित्वेन उपन्यस्तम न परमात्म ज्ञानम। क्लियर कर दिया। बोले यहां पर ये विद्या का शब्द, विद्या शब्द का अर्थ परमात्म ज्ञान नहीं है, आत्म तत्व का जो निरूपण हुआ वो नहीं है। यहाँ पर भगवान के जो अलग अलग रूप है, जो उनके अलग अलग नाम है, उनका ज्ञान प्राप्त। ये कैसी उपासना होती है वो विधि सीखिए। रोज 5 मिनट के लिए कम से कम बोले आप भगवान के सामने बैठिए। तो ये सब जो हम जानते हैं, जानकारी लेते हैं, ये विद्या शब्द का अर्थ है। और देखो आगे लिखते हैं विद्या देवलोक पृथक फल श्रवणात्। यदि आपने उपासना की
तो उसका फल होगा देवलोक। इसलिए अंतिम वाक्य बोल के पूर्ण करता हूं, यहाँ उपासना करने वाले अधिक अंधेरे में जाते हैं, ये अर्थ नहीं है। यहाँ विद्या का फल बताया है देवलोक। ऐसा नहीं लिखा है कि विद्या अंधम प्रविशंति, तो उसका अर्थ ही है कि आप कर्म को उपासना के साथ जोड़िए, एक एक मत कीजिए। ठीक है, अब इसका और जरा प्रैक्टिकल अपने जीवन में कैसे इसको हम घटा सकते हैं, इसको कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।